ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पास तुम्हें क्लियर हुआ, तो मुझे चलो तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ फटाफट। चलो ये बताओ सर। हाँ बोलो। रेचिस में सर जितने भी सर छोटे छोटे लीव्स है ना सर, सब मिलके एक कॉम्पाउंड लीफ होता है क्या? वो एक छोटे टुकड़े को लीफलेट कहा, एक छोटे टुकड़े को लीफलेट कहा, एक छोटा जो टुकड़ा बना उसे लीफलेट कहा, बाकी सबको कंपाउंड लीफ कहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर लीफ बना है, ये लीफ बना है, ये कौन है? पेटियोल। ये कौन है? लीफ बेस। लीफ बेस ध्यान से देखिए, तो जब भी लीफ होगा तो एक्सिस पे एक्सिलरी बड होगा ना। जब भी लीफ होगा स्टेम से एक्सिल बनेगा तो वहां पर एक्सिलरी बड होगा, बड तो होगा ना। लेकिन सोचो अगर तुमने कंपाउंड लीफ बना दिया, कंपाउंड लीफ बना दिया, देखो यहां पास ये बन गया तुम्हारा पेटियोल, पेटियोल, और ये तुम्हारा है मेन प्रिंसिपल वेन। इससे बन गए बड़े 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 लीफ बन गए। तो तुम्हें से पूछा गया बताओ ये लीफलेट है या लीफ है? लीफलेट है, ये लीफलेट है या लीफ है, कैसे बताओगे? सर लीफ की तरह ही तो दिख रहा है। ध्यान से सुनना, लीफलेट के एक्सिल पे एक्सिलरी बड थोड़ी ना होगा। जो लीफ है उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका, दुनिया का कोई लीफ हो उसके एक्सिस पे एक्सिल पे एक्सिलरी बड तो होगा ही होगा, लेकिन लीफलेट में थोड़ी ना होगा। वो तो बड यहां है ना, ये तो पूरा कंपाउंड लीफ, ये एक्सिल, यहां एक्सिलरी बड होगा, यहां पास थोड़ी ना मिलेगा, यहां पास थोड़ी ना मिलेगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखिएगा। बहुत आसान तरीका है। कभी बोलेगा बहुत बड़ा हो गया तो बोले टेंशन क्या है, बता देंगे देख करके। लीफलेट के एक्सिल पे एक्सिलरी बड नहीं होगा, वो तो मेन लीफ के होता है। तो ये लीफलेट है, लीफ नहीं है, लीफलेट है, क्योंकि इसके एक्सिल पे एक्सिलरी बर्ड एब्सेंट है। चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सर, हाँ बोलो। सर जो पेट्यूल पे जो लीफ अटैच होता है उसमें मिडरिप गायब हो जाता है ना? कुछ नहीं, जब पामेट बनेगा, बोला था ना, जब पामेट बनेगा तो ये पेटियोल है। इंसीजन ऐसा हुआ, इंसीजन ऐसा हुआ कि लीफ लैमिना कट होकर के सभी के सभी टिप पे आ गए। किसके? पेटियोल के टिप पे आ गए। तो ये कहलाया हाथों के तरह दिख रहा है, तो इसका नाम दे दिया पामेट, इसका नाम दे दिया पामेट। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये पेटियोल है मिडरिप, जिसे अब नाम रैचिस रख दिया गया है ना, और लीफ लैमिना छोटे छोटे पत्तियों में टूट गई, छोटे छोटे पत्तियों में टूट गई, लीफलेट में टूट गई। तो यहां पर दो तरह के, एक पामेट और एक पिंडेट। चलो एग्जांपल बताओ फटाफट, किसे किसे याद है देखते हैं, बताओ फटाफट। पामेट कंपाउंड लीफ के एग्जांपल कौन से हो? गिव मी द एग्जांपल ऑफ पामेट। सिल्क कॉटन। किसी को याद है? कॉटन आंसर, सिल्क कॉटन। ठीक है, यहाँ पास आपको दिख जाएगा, यहाँ पास आपको दिख जाएगा। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड द पामेट, इसको याद रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चल, इट इज नेसेसरी दैट लीफ विल ऑलवेज, मैंने पहले बताया, अरे दुनिया का कोई लीफ हो एक्सिल पे एक्सिलरी बड होगा ही होगा। अब वो एक्सिलरी बड हो सकता है ब्रांच बन जाए, वो हो सकता है फ्लावर बन जाए ना, बड तो होना जरूरी है। चलो ठीक है, अब बताओ कौन सा ऐसा मोनोकॉट है जहां पर पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाएगा? कौन ऐसा मोनोकॉट है जहां पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाएगा? जहां, ठीक है, कौन ऐसा डायकॉट है जहां पैरेलल वेनेशन होगा? ठीक है, तो एकदम याद रखना है। ये बताओ कंपाउंड लीफ में मिडरिप का नाम क्या रख दिया जाएगा? कंपाउंड लीफ में मिडरिप का क्या नाम रख दिया जाएगा? रेचिस। रैचिस। कहां पास स्वेलिन लीफ बेस पाया जाता है? कहां पास स्वेलिन लीफ बेस पाया जाता है? फैबेसी। फैबेसी में। उसका नाम क्या होता है? स्वेलिन लीफ बेस का नाम क्या होता है? पल्विनस। आंसर इज द पल्विनस।
palminous, लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है? एक्रोपेटल, बेसिपेटल? एक्रोपेटल। Acrobatal. चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पी प्लांट में, मटर प्लांट में क्या होता है? मटर के प्लांट में क्या होगा? मटर के प्लांट में क्या होगा? तो मटर के प्लांट में जो ये स्टेम है, ये पेटियोल बना, ठीक है। अब मिडरिप बना, यहां पास कंपाउंड लीफ आ गए ना, तो यहां पास क्या होगा? जो लीफलेट है ना, उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा वायरी स्ट्रक्चर में, टेंड्रिल में। तो यहां जो लीफ है ना, लीफ का कंपोनेंट है, वही वायरी स्ट्रक्चर बनाया, टेंड्रिल कहलाएगा। याद करो, गॉट्स में क्या था? मटर में अलग कहानी है, लीफ का पार्ट मॉडिफाई होकर के वायरी स्ट्रक्चर बनाया क्लाइंबिंग के लिए, टेंड्रिल कहलाएगा। गॉट्स में, पंपकिन में, वाटरमेलन में ना, खीरे में, ककड़ी में क्या देखा था? वहां बच्चा स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ था टेंड्रिल में। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों ने टेंड्रिल बनाया। पी में किससे बने? लीफ से। पी में किससे बने? लीफ से ना। लेकिन यहां किससे बना? बोलो, यहां किससे बना? स्टेम से बना। तो इसी को बच्चा हम कहते हैं होमोलोगस या एनालोगस। इसे कहते हैं बेटा एनालोगस वर्ग। एक ही काम है, क्लाइंबिंग करना, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। चलिए, इसके अलावा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। बहुत ध्यान से सुनना है। ये बच्चा स्टेम है, ये स्टेम है, और ये नोड्स है, ये लीफ बेस है, और ये पेटियोल है। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना, पेटियोल है। अब यहां या पेटियोल है, ये बच्चा मिडरिब है, जिसे नाम रैचिस कह दिया। दोनों तरफ लिफलेट है। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया एनसीईआरटी में फिगर है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में क्या होगा? धीरे धीरे ये जो लीफलेट है वो टूटने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे, लीफलेट खत्म हो जाएगा। अरे लीफलेट ही खत्म हो गया तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? हरा रंग वाला तो पार्ट गायब हो गया। तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में क्या देखा गया कि इसके अंदर में ये लीफ बेस जो पेटियोल है वही बेटा फ्लैट हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, और वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। समझ में आया? एनसीईआरटी का लाइन समझ में आएगा? अब क्या मैंने बोला? स्टार्टिंग में कंपाउंड लीफ था ना, लीफलेट थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, धीरे धीरे टूट करके गिर गए, खत्म हो गया। अब उसके जगह पे जो पेटियोल है वो बच्चा इलोंगेट हो गया, फ्लैट हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, और ये पेटियोल अब फोटोसिंथेसिस करेगा। एग्जाम्पल आएंगे तो आप बोलिएगा कौन सा प्लांट है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। गड़बड़ मत कीजिएगा। और बच्चा जो आप असम के बगल में जो बेटा मिजोरम है, वहां जो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है, पहाड़ियां है, गारो, खासी, जयंतिया ना, वहां पास मिलता है पीचर प्लांट। सर पीचर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है। सर क्यों? क्योंकि जिस एरिया में वो रहते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी है, प्लांट है, कहां जाएगा नाइट्रोजन लेने के लिए? चल तो सकता नहीं है, नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की भरपाई करने के लिए ये अपने लीफ लैमिना में इस तरह का बदलाव लाते हैं कि वो पीचर बन जाता है। ये ढक्कन सुराही की तरह स्ट्रक्चर बन गया ना, पीचर इसे कहते हैं ना। अब क्या होगा? लीफ लैमिना बन गया। जो बच्चा पेटियोल था, टेंड्रिल बन गया ना, टेंड्रिल बन गया। और इस तरह का जो बेटा लीफ बेस था वो फ्लैट स्ट्रक्चर बन गया। एनसीईआरटी का फिगर। तो यहां पर जो लीफ लैमिना है वो पीचर का शेप ले लिया,
इससे क्या फायदा होगा, अंदर में कुछ ग्लैंड्स होंगे, इंसेक्ट्स जैसे ही आएगा, इंसेक्ट जैसे ही आएगा उस म्यूकस में फंस जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा और वही मर जाएगा। मरने के बाद में हम लोग उससे फूड नहीं लेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस खुद से करेगा, खाना खुद से बनाएगा। नाइट्रोजन की कमी है, वो बच्चा इस इंसेक्ट्स के हेल्प से नाइट्रोजन इनटेक करेगा। वो प्लांट हेट्रोट्रॉफ नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ है, खाना खुद से बनाता है। इंसेक्ट्स को क्यों मारा, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। तो पीचर प्लांट में जो पीचर बना, लीफ लैमिना ने बनाया। तो आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, कुछ आपको नाम याद है, कुछ आपको नाम याद है, पीचर प्लांट के कई सारे एग्जाम्पल है ना। तो वहां पास लैमिना जो है वो पीचर सुराही नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, याद रखना है। तो दो याद रखना है, दो चीज। एक मैंने बताया मटर में टेंड्रिल बन जाएगा क्लाइंबिंग के लिए। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में जो आपका पेटियोल है फ्लैट ग्रीन कलर का हो गया। पीचर प्लांट में जो जयंतिया खासी पहाड़ियों पे मिलती है, नाइट्रोजन की कमी है, पीचर लाइक सुराही नुमा स्ट्रक्चर बना लिया, अंदर में म्यूकस है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लो, हो गया भाई, हो गया। चलो तो यहां तक मेरे में से क्लियर है सभी को। एंड द लास्ट वन, लीफ का अरेंजमेंट कैसे होगा, इसे कहते हैं बेटा फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। स्टेम पे अरेंजमेंट कैसा होगा, इसे हम लोग फाइलोटैक्सी कहेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल आप बताइएगा। अगर बच्चे ये स्टेम है, ये बच्चा स्टेम है, या नोड है, या नोड है, या नोड है, या नोड है ना। नोड पे बच्चा ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, लीफ है, हर नोड पे एक एक लीफ है, क्या नाम देंगे, अल्टरनेट। हर नोड पे एक एक लीफ है, क्या नाम देंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट का एग्जांपल, ये शॉर्ट ट्रिक किसे याद है बताओ, अल्टरनेट का शॉर्ट ट्रिक किसे याद है, क्या बताया था मैंने, माचिस। चलो माचिस में बताइए, माचिस में बताइए कौन कौन आ जाएगा, कुछ याद आ रहा है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, C4 चाइना रोज, ठीक है, और कुछ था क्या, ठीक है सनफ्लावर। ठीक है। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक बच्चा याद रख लीजिएगा, माचिस वाला एनसीईआरटी में देख लीजिए, ठीक है, याद करा दूंगा फिर से, यानी तुम लोगों ने लेक्चर देखा नहीं। चलो दूसरा है बच्चा, यहां पर नोड है, यहां नोड है, नोड है, नोड है, एक ही नोड पे दो लीफ है ना, एक इस नोड पे, एक इस नोड पे, एक ही नोड पे दो अलग अलग लीफ, अलग अलग डायरेक्शन में, नाम क्या हो जाएगा, अपोजिट। नाम क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्या अपोजिट का एग्जांपल याद है, क्या अपोजिट का एग्जांपल याद है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया होगा, ये स्टेम है, ये क्या है, नोड्स है, इस नोड्स के चारों तरफ बच्चा लीफ है, चारों तरफ लीफ है। वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब रिंग होते हैं, पहले बताया, वर्ल्ड का मतलब रिंग होते हैं, वर्ल्ड का मतलब रिंग होते हैं, चारों तरफ लीफ है, वर्ल्ड रिंग के फॉर्म में होगा, तो इसे हम लोग वर्ल्ड कहेंगे, वर्ल्ड कहेंगे। और यहां एक नोड पे दो दो लीफ है अपोजिट साइड में, तो नाम क्या दिया, अपोजिट। चलो बताओ फटाफट, तीनों अल्टरनेट, एक नोड पे एक लीफ, एक ही नोड पे दो लीफ, एक ही नोड पे दो से ज्यादा लीफ, रिंग के फॉर्म में, वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या मैंने बताया हुआ शायद ना, कुछ बताया आपको मैंने, एग्जांपल बताए होंगे, GOC आप पढ़िएगा बच्चा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका बताया होगा, वर्ल्ड का बताया होगा बेटा 9। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो चलिए एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बताइए अल्टरनेट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, अल्टरनेट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया था, माचिस, हाँ, मस्टर्ड, M फॉर मस्टर्ड, ठीक है, A फॉर अल्टरनेट, ठीक है, CH चाइना रोज, और S फॉर सनफ्लावर, माचिस। अपोजिट, अपोजिट GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, G4, ठीक है। तो यहां पर देखो अपोजिट में यहां पर वर्ड दे रखा होगा, गुआवा, C कैलोट्रोपिस,
वर्ल्ड का 9 याद रखना था, 9 याद रखना था। एनसीईआरटी में केवल एक ही है, एल्स्टोनिया। मैंने नेरियम भी याद कराया होगा, याद कर। चलो अब टेंड्रिल याद हो गया। चलो अब मैं 10 क्वेश्चन फटाफट पूछ लेता हूं, ठीक है। अब प्याज में क्या खाते हो? प्याज का फिगर पिछले क्लास में बताया था, प्याज का फिगर पिछले क्लास में आपको बता रखा है। प्याज में क्या होता है भाई? प्याज में स्टेम रिड्यूस हो गया, डिस्क लाइक। यहां से क्या निकल रहे? रूट स्टेम से निकल रहा है, रेडिकल से नहीं, एडवेंटिशियस रूट। यहां क्या आ गया? बर्ड्स, वही एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। स्टेम एक्सिलरी बर्ड। तो सर बाकी बचा लीफ, इसी लीफ में खाना स्टोर्ड है, फ्लेशी लीफ जिसमें खाना स्टोर्ड है। ओनियन में, प्याज में हम ऐसे ही खाते हैं। तो प्याज में क्या खाते हो? तो लिख के आइएगा फ्लेशी लीफ। फ्लैशी लीफ। चलो ठीक है। ये बताइए कहां लीफ स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो गया? कहां लीफ कांटों में कन्वर्ट हो गया? स्पाइंस में। पिछले क्लास में बता रखा है, कैक्टस, ओपुंशिया। चलो स्टार्टिंग से अब हम लोग, कितना टाइम बचा है? हाँ 3 मिनट है, 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 3 मिनट है, 10 क्वेश्चन फट। ये बताओ, लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रैम और सैम? लीफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रैम और सैम? Sam. चलो Sam. सेकंड क्वेश्चन। लीफ इज अरेंज इन द एक्रोपेटल बेसिपेटल? बेसिपेटल। Acropetal. चलो ठीक है। ये बताइए कहां पर लीफ स्वेल हो जाता है? लीफ स्वेल एंड लीफ बेस प्रेजेंट इन द विच फैमिली? ये बताइए मोनोकॉट में, कुछ मोनोकॉट में लीफ जो है, लीफ का बेस पूरी तरह से शीट के फॉर्म में कवर कर लेता है। 2 एग्जांपल बताइए जहां पर लीफ बेस स्टेम को पार्शियली कवर की। तो याद करो, बनाना में और मेज में। Banana maize. मेज। चलो नेक्स्ट बताओ, ध्यान से ये बताओ, डाइकोट में कैसा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट पैरेलल, एक्सेप्शन बताओ, कैलोफाइलम। चलो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, एक्सेप्शन बताओ। Smilex. ठीक है। चलो ऐसा कंपाउंड लीफ बताइए जहां पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगा। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एक एग्जांपल, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल नीम। ठीक है। पामेट कंपाउंड, पामेट हाथ की तरह, बोलो क्या था? सिल्क कॉटन। ठीक है। चलो अब बताओ ध्यान से, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन पेट्यूल। चलो लीफ के अंदर में, पी के अंदर में टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? लीफ इज मॉडिफाइड। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो फीचर है वो कौन बनाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो लीफ लैमिना है वो फीचर सुराही स्ट्रक्चर बना ले। क्यों बनाते हैं आंसर बताओ। नाइट्रोजन। तो यहाँ तक कर लीजिएगा। आज आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेजूंगा, उसे बच्चा बहुत ईमानदारी से बनाइएगा। 4-5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करूंगा और ये चैप्टर लगभग अगले क्लास में फिनिश हो जाएगा। 5 क्वेश्चन अब आपके नीट के पक्के हो गए अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलो ठीक है, सर सॉल्यूशन ना भेजिएगा सर, सिर्फ क्वेश्चन भेजिएगा। हाँ बस क्वेश्चन मैं अभी भेज देता हूँ। चलो ठीक है। सर आपने होल्ड का सर और एक एग्जांपल क्या बताया सर? किसका? होल्ड का सर फाइलोडेक्सी में। वर्ल्ड का मैंने बताया था 9, नेरियम। पुराने वाले लेक्चर को करो, नेरियम, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या है सर? और W फॉर वर्ल्ड, नेरियम, ठीक है। तो देख लेना, चलो हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. क्वेश्चन बना लीजिए। थैंक यू सर। चलो अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास हो रही है। Thank you, sir.